मां की कबर से रोंदा होंदा, कोई बाप की कबर से रोंदा है। कब्रस्तान रोंदे ने, उन्हां कोलों पुछ मां की होंदी ते बाप की होंदा। खुशी आ जाए तो याद मापे आउंदे, दुख आ जाए तो याद मापे ही आउंदे। जिन्हां दे टुट गए उन्हां कोलों पुछ मां की ते बाप की होंदा। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बाप मरे आए सिर नंगा होवे, वीर मरन कंड खाली, ए मावा बाजे मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ, कौन करे रखवाली, भाई मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ, कौन करे रखवाली। ए बेशक मगरों लज़्ज़त देंदी, बात दा नामा वाली, फिर नहीं लभदी दुनिया अंदर उल्फत वाली, भाई फिर नहीं लभदी ए दुनिया अंदर ए उल्फत वाली। एक दिन अबू जाहल ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे, आओ नबी करीम दा खून निकले, आओ कमली वाले रोंदे रोंदे काबे दे अंदर आ गए। सारा दिन कमली वाले काबे वल वेख के रोंदे रहे। शाम दा वेला चचा मीर हमजा शिकार करके घरे आए, नौकरानी खाना रख दी, रोने लगे पई। फरमाते ने रोनी क्यों है? कहन लगी काबे कोलों गुजरी साओ, मुहम्मद कलियां बैठ के पिया रोंदा सी। चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है? कहन लगी सुने अबू जाहल ने मारे आए, चाचे दा खून खोले आओ, जाके अबू जाहल दे सिरे च कमाओ न मारी, ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए। कमली वाले ने फड़ के सीने ला ले आओ, कहन लगे सुने चुप कर जाओ, मैं तेरा बदला ले आया हूं। रावी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाजू छुड़ावा दीते, फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई बाबा नहीं, अज कदे बाप जिंदा आंदा लोग यतीम समझ के ना मार दे, अज कदे मां जिंदा आंदी कलियां नुकरां च बह के ना रोंदा, पर अज बाप भी कोई नहीं, अज मेरी मां भी कोई नहीं। मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ, कौन करे रखवाली, भाई मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ, कौन करे रखवाली। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं कोहे तूर ते आया ते आके अर्ज की वली है ते मैं नबी हाँ, तेनों इन्नियां शाना दित्तियां नहीं, वो बदलों के टुकड़े जमीन ते बुला लेंदे। अल्लाह फरमाया मूसा तू इस गल तो हैरान है, उन्हें बदल का टुकड़ा जमीन ते बुलाया। फरमाया कदे बाबा आखे ना या अल्लाह आसमान जमीन ते उतार दे, ते गल मैं उदी ये भी मान लेनी है क्योंकि मैं बाबे वाल नहीं पिया वेखदा, मैं मां की दुआ वाल पिया वेखना हूं। मतलब पिछलियां उम्मतां च जिहड़े वली बने मां की दुआ नाल बने। मैं मेरे रसूल ते बैठ के एक दावा कर रहा कि मैं नबूवत और सहाबियत तो बाद अगर किसी को कोई मकाम या मर्तबा मिले तो वो मां की दुआ नाल मिले। मैं कहना यह चाह रहा कि मां की दुआ होवे ते पुत्र नबी नहीं बन सकता, मां की दुआ होवे ते पुत्र सहाबी नहीं बन सकता। इस
तो बाद जितने मरतबे ने, क्योंकि सहाबी तो बाद ताबईन दा मुकाम है, ताबईन दा जिहड़ा सरदार है ना ओदा नाम सैयद ताबईन खैर ताबईन इमामुल आशिकीन फना फिर रसूल हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मुकाम है। ख्वाजा उवैस के बारे जो नबी करीम ने पूछा गया कि या रसूल अल्लाह उन्हें मकाम किथों ले ने, ते हजूर ने फरमाया मां दी खिदमत दुआ दी वजह तो। इदा मतलब है कि नबूवत सहाबियत के बाद जितने मुकाम ने ना वो सारे मां दी दुआ नाल मिलते हैं। मैं एक एक तफसील ना अर्ज करा ते वक्त दरकार है। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो तुसी इशारे नाल समझ जाओगे गौसे पाक नाल वड्डा वली ते कोई नहीं ना भाई। गौसे पाक जिदे कदम हाज़िही अला रकबत कुल्ली वली जिल्ला, जिदे कदम दी मोर ना लगे तो इंसान वली नहीं बन सकता। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दी ओ वली ने कि हर पीर दा उर्स साल बाद मनाया जाता है। इको ही बाबा 11वीं वाला है जिदी 11वीं हर जुमरात हर सुन्नी दे वेड़े मनाई जाती है। ते पीरां दा उर्स ते मुरीद मनाते ना, पर गौस पाक दी 11वीं पीर भी मनाते ने ते मुरीद भी मनाते ने, क्योंकि पीरां दा फैज़ मुरीदां नूं मिलदा है, पर गौस पाक दा फैज़ मुरीदां नूं भी मिलदा है ते पीरां नूं भी मिलदा है। इस वास्ते पीरां ने पीर किया जाता है। 40 साल गौस पाक ने इशा दे वुज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़ी। 15 साल रोजाना हर रात एक पांव ते खलो के पूरा कुरान पढ़िया, लगातार 15 साल हर रात एक पांव ते खलो के पूरा कुरान पढ़िया। पर जो गौस पाक नूं पूछया गया ना ये मुकाम किथों लिया जे, ते बाबा जी ने 40 साल के जगरात्यां का जिक्र नहीं किया, 15 साल की तिलावत का जिक्र नहीं किया। जब पूछा गया मुकाम किथों लिया, फरमाया अम्मी ने आख्या सी अब्दुल कादर झूठ ना बोली, मैं नहीं बोलिया। इहदा मतलब है भावें गौस पाक ही होवे पिछे दुआवां मांगदियां ने ते तुसी सुभान अल्लाह थोड़ी हौली बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ भी नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जावे। यार जमाने च इन्ने वली ने, पर कदे गौर किया जे महफिल च एक नारा लग दे अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, इन्ने जमाने च वली ने नारे फरीद दे क्यों लगते ने? यार तुसी अजे भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। मैं एक बरीक जी गल तुहानू समझाना चाह रहा, जमाने च वली च इतने पर नारे फरीद दे क्यों लगते ने? जाओ जाके पाक पतन अज भी बाबे फरीद की कबर ते मुराकबा करके पूछो बाबा ये मकाम किथों लेनी, ते अज भी कबर चू आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, भला होवे मेरी ओ मां जिन्हें बचपन च आख्या फरीदा पुत्र नमाज पढ़ी कर। अर्ज की अम्मी नमाज पढ़ी की मिलता, मां को पता कि मिठा पसंद है शक्कर पसंद है। अम्मी ने फरमा पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। अजान की आवाज आई थी आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमा तू वजू करते हुए मैं मुसल्ला बिछावा। मां ने मुसल्ला बिछाया ते नाले शक्कर की पुड़ी बना के मुसल्ले के नीचे रखी। जब नमाज पढ़ के सलाम फेरिया ते अर्ज की अम्मी जी शक्कर ते नहीं मिली। अम्मी ने फरमा पुत्र जो नमाज पढ़िए तो शक्कर मुसल्ले के नीचे रखे जाते ने। मुसल्ला चुकिया शक्कर मिली खादी लुत्फ आया। अगली अजान की आवाज आई तो फिर आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने आख्या तो वजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। अम्मी ने शक्कर की पुड़ी बना के फिर मुसल्ले के नीचे रखी। उस मां नूं अरबां खरबां ते करोड़ां ते मां नूं बेहिसाब सलाम जिन्हें शक्कर दियां पुड़ियां खिला खिला के पुत्र नमाजी बना लिया। जदों फरीद पक्के नमाजी हो गए ना, पक्के नमाजी तुसां देखना कारी साहब किबला के रमजान शरीफ आने वाला ना, ओ मस्जिद दी जुतियां तक जगह नहीं होनी, इन्ने नमाजी होने ने। पर जिस दिन ईद दा दिन आना जोर वेले ओ ही 3-4 नमाजी ते ओ जड़े जुतियां तक सन ओ किथे गए? एदा मतलब है पक्के नहीं सन।
फसली सन ना, फसली सन। मौसम आया ते आ गए, मौसम गया ते नाल ही चले गए। वो मेरे एक बाबा जी बुजुर्ग शाह साहब होंगे सन, पीर सैयद जमीर शाह साहिब, वो मैनू फरमाते होते सन, आसी साहब साडे जमाने च मस्जिदां कच्चियां होंदियां सन, नमाजी बड़े पक्के होंदे सन। हुण मस्जिदां पक्कियां हो गई ते नमाजी कच्चे हो गए। बाबा फरीद जब पक्के नमाजी हो गए, एक दिन बारू खेल के आए ते आप ही मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़न लगे। अम्मी वे के फरमा दिया, वे 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 फरीद वे वुजू ते कर ले। आख्या अम्मी वुजू ते बारू करके आया। इधर फरीद ने नियत कर ली, उधर मां ने कमरे च मुसल्ला बिछा के सजदे च सिर रख ले आओ। सजदे च रो के कहने लगी, अल्लाह अज मां दी इज्जत रह जाए, अज मां दी लाज रह जाए। अर्ज की थी अल्लाह अज शक्कर ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा। अर्ज की थी नीली छत वालिया अज मां दा राज रखना ही, अज मां दियां लाजा रखनिया होनी। इधरे मेरा फरीद बेनमाजी ना हो जाए। अम्मा ने रो के सजदे च दुआ की थी, इधर फरीद ने मुसल्ला चुकिया, नीचे शक्कर का दरिया पे चलता है। अब आप देख के कहने लगे, अम्मा जी आ की है। अम्मा दौड़ के आई, हरे शक्कर कोई नहीं। आके देखे शक्कर का दरिया पे चलता है। अर्ज की थी अम्मा जी आ की है। अम्मा मथा चुम के फरमा दिया ने, फरमा लगिया फरीदा अगे मैं रख दी रही हाँ, अज ना रखी। अल्लाह कुरान च फरमांदा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मैनू याद कर फिर मैं तेनू याद करांगा। बंदा रब नू याद करदा है, पर जदों रब बंदे नू याद करे फिर आ हाल होंदा है। जदों रब बंदे नू याद करे, तुसा कदे गौर कीता किसी नू छिंक आवे ते उस सिर तो लैके पैरों तक हिल जांदा है। ते बाबे बुजुर्ग पता की कहंदे, तेनू किसे याद कीता है, तेनू किसे, कई कहंदे ने मां ने याद कीता तेनू तां छिंक आई है। ओ कोई याद करे ते बंदा हिल जांदा, ते जिन्नू रब याद करे तो इस वास्ते कैफियत हो जाती फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो आइए हुण मैं फिर उसे तुहानू पहलू वल लै चला। गिरामी कदर हज़रात, पता लगिया कि वली कोई भी होवे पिछे दुआवां मां दियां। आख्या फरीदा नमाज पढ़िया कर, शक्कर मिलदी। ते अज की आख्या पुत्र अगे मैं रखदी सा, अज साइयां आप रखिए। एदा मतलब है भावें फरीद ही होवे पिछे दुआवां। अच्छा जिदे पिछे हैं दुआवां मां दियां, बोले पिछे दुआवां। जेड़ा अपनी अम्मी नू अम्मी जी कह के बुलांदा, ओ बोले पिछे दुआवां। आर बेगड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मावा वाले भाई मावा वाले मावा देख ले सब फरियाद ले जाते हुए, पर मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाऊंदे। भाई मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाऊंदे। मंडी बहाउद्दीन वाले मेरे सियालकोट के अंदर एक बहुत बड़े तारीख खतीब गुजरे, उन्होंने नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी। बहुत बड़े खतीब सन। आप अपने खिताबात जो फरमाते सन कि मैं जदों जलसियां ते तकरीर करन जाना तो लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते ने, मेरे नाम के नाल अलकाबात लिखते ने। खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शुल बयां, आलिम नबील, फाजिल जलील, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्दिदी सियालकोटी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते, लोग मेरा एडा लंबा ते एडा बड़ा नाम लिख दें, पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी।
पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी है। ए रात तकरीबन 1:15 हो गए, तुसी जलसा सुनन आयो ना, ए घर जाओगे तो दरवाजा खड़काओगे ना तो वेखो मां खोलेगी दरवाजा, मां दरवाजा खोलेगी क्योंकि मां जागदी होंदी। ते ये ना समझियो कि पुत्र आवां ते होरे मामा नूं आवाज आउंदी है ते मामा उठदियां, नहीं नहीं, जदों पुत्र आउंदे ने ते मामा दे दिल दीयां धड़कनां तेज हो जांदियां ने। मामा दे दिल दी धड़कन दस देंदी है मेरा पुत्र आ गया। हजरत मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमांदे ने अजी अद्धी रात वेले घर जाना, पुत्र सुते होंदे मां जागदी होंदी, मैं जाके अजे दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है, वे जूस बा आ गए। नहीं समझे लोग एडा बड़ा नाम लेंदे ने, हजरत साहब, अलामा साहब, किबला आलम हजूर, मुफ्ती साहब, अलामा साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर घर में जी मां है ना, वो सादी भी है, अनपढ़ भी है, पेंडू भी है, उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार ना कहती है जूसबा वे आ गए। फरमाते ने अद्धी रात वेले खबरे केड़े प्यार ना जूसबा कहती कलेजे ठंड पा देती है। तेन चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब मलिक साहब चौधरी साहब गोंदल साहब कहने वाले जमाने च गुज्जर साहब लखा भी होन, पर ओ जड़ा तेन पप्पू ते मिठू कह के आवे जिवें मेरी अम्मी बुलांदी सी, कोई ते उंज प्यार करे जिवें अबू करदे सन, पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते इन्हां वर्गे प्यार करे ना। मैं हुण मैं फालीए तकरीर करके आ रहा, मैं उत्थे गल कर रहा सा कि मेरे एक दोस्त ने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मुकद्दर मिर्जा साहिब, मेरे बचपन के बड़े दरीना दोस्त ने, तो मदीना शरीफ मैंने चंद दिन खबर मिले तो मैंने कह लगे आसी साहब तुहानूं याद है मैं अपने अबू जो बीमार सन तो बड़ी खिदमत, मैं क्या जी मैंने याद है डॉक्टर साहब, कह लगे आसी साहब अम्मी अबू टुर गए, रोजाना खबर से जाना, जिंदा सन तो कोई तकलीफ होनी तो कहना अम्मी दुआ करो, अबू जी दुआ करो, हुण कोई परेशानी आ जाए ना तो कब्रिस्तान जाके ते अम्मी ते अबू की कब्र के दरमियान लेट जाना, ते लेट के दुआ नूं कहना तुहाडे पुत्र ते परेशानी आ गई है दुआ करो। कहते ने असी साहब अज भी है जे मां बाप नूं कब्रिस्तान च कह के घर वापस नहीं आता मेरी परेशानी दूर हो जाती है। मापे दुनिया ते रहन ते रहमत, मापे दुनिया तो टुर जाते औलाद लई फिर भी रहमत ने। मैं एक बड़े वडेरे जे बाबा जी मेरे को एक दिन ना बैठे महफिल विच ही बैठे सन, ते मैं उन्होंने पूछा, मैं आख्या बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी? कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप का पुत्र सा, मेरी दुखा च गुजर गई, पुत्र जवान होए ने तो शुक्र है कोई अमरीका चला गया, कोई यूरोप चला गया, अल्लाह कोठियां दित्तियां कारां दित्तियां, रब दे बड़े फजल हो गए, गुरबत भुल गई तो दुख भुल गए। मैं आख्या बाबा जी को दिल दी हसरत? लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं, रब दे बड़े फजल हो गए। मैं वेख्या ते बाबे दी आंखें च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों? आंसू साफ करके कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेखा ते दिल करदा कदे अंदर मां होवे ना, अंदर मां होवे, जावां ते अंदर मां बैठी होवे, पर सारे नजरी आउंदे ने मां नजर नहीं आउंदी। मेरी मिलत के नौजवानों जदों टुर जावन ना फिर हसरतां रह जांदियां ने, काश कदे होवन ते मैं खिदमत करा, काश कदे होवन ते मैं इन्हां नाल प्यार करा। नौजवान तैयब कह रहे सन कि सानू हजरत सुल्तान बाहू का जिक्र सुनायो, मैं तुहानू एक बाबे का जिक्र सुनावा ना, हजरत सखी सुल्तान बाहू की सीरत ही पढ़ के वेख लो। आप दी मां का नाम सी रास्ती, आप अपने कलाम में फरमाते ने रास्ती अज रास्ती आ रास्ती, फरमाते ने शुक्रिया मेरी मां रास्ती दा जिन्हें मैनू राह रास्त ते लाया, बहुत बड़ी वलिया सी मां। फरमाते ने रास्ती अज रास्ती आ रास्ती, अज ते मामा वाल कटान वालियां अद्धे बाजू पान वालियां आ गई ना माज़अल्लाह। यार जेड़ी मां अपने पुत्र नु दुध पिलांदियां, इंडिया दी फिल्म वेखे
उस मां का पुत्र वड्डा होके वली तो नहीं ना बन सकता। एक मां होंदी सी, ओ मां जिहड़ी पेंडू जी ते सादी जी, वो खद्दर दी चादर सिर ते लैके फजर ते तहज्जुद दी नमाज पढ़दी सी ते सूरज चढ़न तो पहले पहले नाले लस्सी रिड़क लैंदी सी, नाले पुत्र नूं दुध पिला लैंदी सी, नाले सूरज यासीन जुबानी पढ़ जांदी सी। पुत्र वड्डा होके बाबा फरीद बनदा होंदा सी। ओ जिहड़ी खद्दर वाली मां टुर गई है ना, कदे मां वापस आ जाए ना, यकीन कर फरीद दूजा नहीं होना, पर कोई गुलाम फरीद आवे ही आवे, पर कदे ओ मां आ जाए। किकर दे बूटे नो अंगूर नहीं लगते, जौ बीज के कदे गंदम नहीं उगती। याद रखिएगा कि जिमें दी मां दुध पिलावेगी फिर औलाद उमें दी होवेगी। कोशिश करो अपने घर में ओ मां लियाओ जिहड़ी पुत्र नु दुध पिलावे ते पुत्र वड्डा होके वली बन जावे। हजरत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा बहुत बड़ी वलियां सन। पुत्र सुल्तान बाहू फरमाते ने शुक्र है मेरी मां ने मेरा नाम बाहू रखिया है। एक नुकता होर पाइए तो याहू हो जाता है। एक गल बड़ी पते दी ते बड़ी बारीक गल है, फिर कदे अर्ज करांगा। फरमाते ने मां ने मेरा नाम बाहू रखिया। जदू जवान होए ना, एक दिन अम्मी ने आख्या पुत्र तू जवान हो गया ते जा जाके कोई मुर्शद की तलाश कर, जा पुत्र तेनू कोई रूहानियत की तालीम देवे, पुत्र को मुर्शद तलाश कर। किड्डे सियाने मां बाप होंदे सन, पुत्रां ते औलादां नू किसी बाबे दी बारगाह च लैके जांदे सन। अज ते आ गए बाबियां दे दुश्मन, पर ओ मां बाप किड्डे चंगे सन, किसी बाबे को लैके जांदे सन, कहंदे सन इहदा ईमान दी हिफाजत करो। जड़ा तुसा पहरेदार रखिया तुहाडे माल दी हिफाजत करदा है, तुसी सो जांदे हो ते ओ डंडा खड़का के कहंदा जागते रहियो जागते रहियो जागते रहियो। ओ तुहाडे माल दी राखी करदा है, मुर्शद ईमान दी राखी करदा है। अज बेली कहंदे ने मुर्शद दी लोड़ ही कोई नहीं। मिट्टी दा ढेर होवे ना, मिट्टी दा ढेर ते ओ पिया रवे 200 साल भी पिया रवे ते ओ ढेर दा ढेर ही है। पर जे कोलू कमिहार गुजर जे ना कुमार, तो वो मिट्टी उठा के लै जाएगा तो या तो ओदा प्याला बना देगा, या हांडी बना देगा, या प्याला बना देगा, या तबाक बना देगा, कनारी बना देगा, कोई ना कोई सोना या बर्तन या ज़रूफ बना देगा। ਇਹਦਾ मतलब है मिट्टी पई रही तो मिट्टी दी मिट्टी सी, हथ कारीगर दे लगे उन्हें सोने जी शह बना दी। ये बंदिया तू भी मिट्टी का ही बनिया है, पिया रवें तो ढेर दा ढेर ही है, ते हथ कारीगर दे लग जाए तो वे किहड़ियां सोहणियां छावां बना दे। गल हथ कारीगर दे लग जाए। अल्लाह वाले वो कारीगर ने जिहड़े इंसान दे विचों इंसान नूं बना लैंदे ने। वो इंसान जिहड़ा कारामद इंसान होंदा है। मां ने आख्या जावे मुर्शद तलाश कर। अर्ज की अम्मी तुसी वलिया कामिल हो, मेरी मां हो तो तुसी मेरा मुर्शद हो, मैनू किसी मुर्शद की जरूरत है, मेरी मां ही मेरा मुर्शद है। कर सब किबला अज भी कई नौजवानों ने पूछिए तेरा मुर्शद खाना केड़ा है, तो कहते हैं मेरी अम्मी मेरा मुर्शद है, मेरे अबू मेरे मुर्शद ने। याद रखियो अम्मी ते अबू तेनू आसमान तो जमीन ते लेके आए ने, मुर्शद तेनू जमीन तो फिर आसमान ते पहुंचा देता है। मां बाप तेनू उत्तों नीचे ले आउंदा वसीला बने, पर मुर्शद तेनू जमीन तो अर्श इलाही तक पहुंचा देता है। ए जेड़े बेली कहते ना मेरी अम्मी मेरा मुर्शद, मेरा अबू मेरा मुर्शद है, नहीं नहीं। अबू बकर दी अम्मी भी है सी ते अबू भी है सी, उमर फारूक दी अम्मी भी है सी ते अबू भी है सी, उस्मान गनी ते मौला अली दी अम्मी भी है सी ते अबू भी है सी, पर फिर उन्होंने मुहम्मद अरबी ते हाथ रख के बैत क्यों की थी? इसदा मतलब है बैत जरूरी है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उन्हां लोगों ने अल्लाह दे हत्थां ते बैत की जिन्हां मुहम्मद दे हत्थां ते बैत की है। मां ने आख्या जा मुर्शद तलाश कर। मां ने आख्या पुत्र औरत नु मुकाम बड़े अल्लाह ने दिते ने, पर तीन चीज़ां औरत नु नहीं दित्तियां। एक अल्लाह ने औरत नु नबूवत नहीं दिती। 1,24,000 का मुबेश नबी आए, सारे मर्द, एक औरत भी नबी नहीं, सारे मर्द नबी बने। अल्लाह ने औरत नु नबूवत नहीं दिती। अल्लाह ने औरत नु खिलाफत नहीं दिती। खलीफा जदों होवेगा कोई मर्द होवेगा। अल्लाह ने औरत नु इमामत नहीं दिती। इमाम जदों होवेगा कोई मर्द होवेगा।
औरत इमामत नहीं करा सकती। मां ने आख्या जो औरत नु अल्लाह ने नबूवत खिलाफत इमामत नहीं दी थी मैं मुर्शद नहीं हो सकती, मैं खलीफा नहीं हो सकती। जा पुत्र कोई वली तलाश कर उदी बैत कर। ए मेरे वाल वेखियो, मां ने ए इंज करके मशरिक वाली इशारा किया ते अम्मी कहंदी ने जा मुर्शद दी तलाश कर। ऐसा मां दा फरमा बरदार मशरिक वाली टुर पे। ढूंढदे पता लग्या एक रस्ते च अल्लाह दे वली ने हजरत शाह हबीब कादरी रहमतुल्लाह अलैह एक मिनट च बंदे नु वली बना देंदे ने। आप जाके कह लगे बाबा जी मैनू भी वली बना दियो। मां ने हुक्म भेजे, बाबा जी ने पानी दी देग रखी चुल्हे ते, हर वेले पानी उबलदा है। जेड़ा नवा मुरीद आउंदा उन्होंने फरमाते ने पानी च हाथ डबो, वो हाथ डबोंदा ते वली बना देंदे ने। आपने फरमा पुत्र ओ देग पानी दी गर्म में हाथ डबो ते वली बनते जा। हजरत पीरे बाहू कह लगे बाबा जी ए देग नाल मेरा काम नहीं बनना। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो। मोती चौक जिन्हां दे होवन ओ नहीं चुगदे दाने। आख्या बाबा जी मेरा देग नाल काम नहीं चलना। बाबा जी ने वेख्या दे मत्थे च विलायत दा नूर। फरमान लगे अच्छा तो मेहनत करके विलायत लेनी है, कसबी विलायत लेनी है। जा फिर इंज करके मस्जिद दी टैंकी च पानी भर के लोगों को वुजू कराया कर। पीरे बाबू दरिया ते गए, एक लोटा पानी दा भर के लिया ते टैंकी चो डेलिया ते इको लोटे नाल ही टैंकी भर गई। पुराने मुरीदा ने आके बाबा जी ए कोई नवा ही मुंडा आया, इको लोटे नाल ही टैंकी भर दी। बाबा जी ने फरमाया जरा बुलाओ ना। सुल्तान बाबू सामने आए थे, हजरत शाह हबीब कादरी रहमतुल्लाह अलैह सामने बिठा के थे। आपने देखा मत्थे च नूर है। फरमाया चेक ना करें चीज की है। अचानक शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह नजरां तो गायब हो गए। शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह नजरां तो चले हो गए। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी पीछा किया। देखिया शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह पहलियां च हल पे चला देने। सुल्तान बाहू ने जाके हल दे उत्ते हाथ रखिया। कहन लगे शाह जी ए साडे आउंदिया हल तुसी ते ना चलाओ। शाह हबीब ने वेख्या मेरे पीछे इत्थे भी आ गया। हाथ पकड़ के आस्थाने ते आए थे, जब बैठन लगे तो शाह हबीब फिर गायब हो गए। हजरत सुल्तान बाबू ने भी रूहानी तौर पे पीछा किया ते वेख्या शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद च कारी साहब बन के ते बच्चों को कुरान पढ़ा रहे। सुल्तान बाबू भी बच्चा बन के सामने बैठ के कहते हैं कारी साहब मैनू भी पढ़ाओ। शाह हबीब वेख के फरमाते ने इत्थे भी आ गया। पकड़ के फिर आस्थाने ते ले जाए, जब बैठन लगे तो शाह हबीब फिर गायब हो गए। हजरत सुल्तान बाहू ने रूहानी तौर पे पीछा किया। देखिए शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह एक मंदिर दे बाहर बैठ के ना ते हिंदुओं दे मत्थे ते तिलक पे लगांदे ने। सुल्तान बाहू भी सामने बैठ के कहंदे ने शाह जी अब मैनू भी तिलक लाया जाए। शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे इत्थे भी आ गए। पकड़ के आस्थाने ते लिया के फरमान लगे मैं जिंदगी दिया रात मुसल्ले ते गुजारियां ने ते मुसल्ले ते गुजार के ए मुकाम लेने। फरमान लगे मुंडिया तू किथों लेके आया है। हजरत सुल्तान बाहू ने हाथ जोड़ ले। कहन लगे शाह जी जेड़ियां मंजिलां तुसी पे वखांदे हो इते मां ने दुध पिलांदियां विखाइयां। दुध पिलांदे विखा देते यहाँ सर। पता लगे पावे सुल्तान बाहू ही होए पीछे दुआवा। सारे बोलो पीछे दुआवा। पता लगे जिन्ने भी वली बने पीछे ते दुआवा सारे दे मां दियां। एक होर बाबे दी गल ना सुना देवां। ओ तुसी अजे भी नहीं बोले यार सुभान अल्लाह। होर उच्चा बोलो। बुखारा शहर ते नौजवान बच्ची दी शादी हो गई। हर औरत की तरह उन्हें भी अर्ज की अल्लाह मैनू पुत्र दे दे। जेड़े मामा नू झिड़का मार दे ना माज़अल्लाह ओ चलिया तू ते अजे दुनिया ते आया भी नहीं सा जदों तेरी मां ने तेरे नाल प्यार कीता सी। उन्हें गले च तवीज़ भी पाए। उन्हें ठंडा गरम खाना पीना छोड़ दिता। उन्हें मुंह दे जायके छोड़ दिते।
कदे किसी दरबार से मन्नत मनी, कदे वजीफे पढ़े, कदे डॉक्टरों को जाके दवाइयां खादियां, कदे दरबार से मन्नत मनी, कदे रब की बारगाह सजदे च रोई ते कहंदी सी मैनू पुत्र दे दे, मैनू पुत्र दे दे, मैनू पुत्र दे दे। उन्हें पता सी पुत्र होना ते मैं बड़ी तकलीफ न जन्म देना है, उदों जिंदगी मौत का सवाल होना है। उन्हें पता सी मैं पेट च उठा के फिरना है, मैनू ठंडे गर्म खाने पीने छोड़ने पैने ने, मैनू दवाइयां खानियां पैणियां, परहेज करने पैने, पर फिर भी कहंदी पुत्र दे दे। केड़ी मां नू छिड़का मारना है? तेरी मां ने ते तेरे आउण तो पहले तेरे नाल प्यार कीता सी, तेरी मां ने वेखते ना कदों प्यार कीता। उन्हें अर्ज कीती या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे, ते रो के कह लगी जे पुत्र देवेगा ते ओदा नाम मुहम्मद रखांगी, ते तेरे मुहम्मद दे दीन दा आलिम बनावांगी। अल्लाह ने बड़ा सोना जा पुत्र दिता, मां ने ओदा नाम ही मुहम्मद रखिया। मां बड़े चावां नाल पे पालदी, पर पुत्र जदों टुरन फिरन दे काबिल होया ते पुत्र ठोकरां खा खा के डिगदा है। मां नूं ख्याल आया कि बच्चे डिगदे ने पर ये ज्यादा ही डिगदा है। गौर कीता ते मां दा कलेजा कम गया, क्योंकि पुत्र दियां अखियां ते हैं पर अखियां च नूर कोई नहीं। पुत्र पैदाशी नबीना पैदा होया। मुसल्ला बिछा के सजदे च रो के कहन लगी मैं नहीं सी मंगिया, मैं ते मंगिया सी पुत्र देवेंगा, नबी दे दीन दा आलिम बनावांगी। कहन लगी नीली छत दे मालिका एदियां अखां च नूर कोई नहीं, सारी जिंदगी ठोकरां खाओ के डिगदा रहेगा, सारी जिंदगी लोगां दा मोहताज रहेगा, झिड़कां ही खांदा रहेगा। सजदे च रो के कहन लगी अल्लाह तेनों तेरे मुहम्मद दे नूर दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दी अखां दा नूर दे दे। इस जज्बे नाल मां दर्द नाल रोई, रोंदिया रोंदिया मां दी सजदे च अख लग गई। एक सोना जा बाबा ख्वाब दे अंदर आया, फरमाया बेटी सिर चुक ले, अल्लाह ने तेरे पुत्र दी अखां दा नूर दे दिता। अर्ज कीती बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया मैं अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह। अम्मा ने उठ के वेखिया पुत्र दी अखां दा नूर वापस आ गया। ये ओही बच्चा है जिन्हों नबी दी 6 लाख हदीस ज़ुबानी याद है। अज दुनिया जिन्हों इमाम बुखारी कहंदी, अज दुनिया जिन्हों इमाम बुखारी कहंदी है, ये ते पैदाइशी नबीना पैदा होए सन। पता लग्या भावें मुहद्दिसीन दा इमाम होवे, भावें वलियां दा इमाम होवे, भावें सूफियां दा इमाम होवे, पिछे दुआवां मां दियां ने। जिन्ने मर्तबे वाले दे मर्तबे पढ़ के वेख लो, सारे दे पिछे दुआवां मां दियां ने। तो मेरी मिलत दे नौजवानों, जे मेरे ते तुहाडे तो अगलियां नु मुकाम मां दी दुआ नाल मिले ने, ते मैनू तुहानू मुकाम किवें मां दी दुआ दे बगैर मिल सकदे ने? इहदा मतलब है जो मर्तबा लेना है, मुकाम लेना है, सवेरे उठ के अपनी अम्मी दे कदम ते अबू दे हाथ चुम मिंबर रसूल ते दावा करना, जस जमाने च उस दिन तेरी कंड कोई ना ला सकेगा। इस तरह तीसरी आयत मुबारक फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदै, फरमाया मेरा भी शुक्र अदा कर ते मां बाप दा भी शुक्र अदा कर। या अल्लाह जे तेरा शुक्रिया अदा करिए ते मां बाप दा ना करिए। अल्लाह फरमाया नमाज पढ़े ज़कात ना देवें ते नमाज भी कबूल नहीं। अगर मुनकिर हो जाए, अगर तो अल्लाह दी अतायत करें ते रसूल दा मुनकिर हो जाए, ते रब फरमांदा मैनू तेरी अतायत की जरूरत नहीं। ते जे मेरा शुक्र अदा लख बार करें ते मां बाप नू झिड़का मारे, अल्लाह फरमांदा मैं तेरा शुक्र कीता भी कबूल नहीं करना। फरमाया जिथे मेरी इबादत करने नाल नाल मां बाप दा भी शुक्रिया अदा करी जा। कुरान मजीद की एक ही आयत नहीं कि जिथे मां बाप दे नाल अल्लाह ने अपना ते अपने नाल मां बाप दा जिक्र फरमाया। आओ नौजवानों जरा मैं तुहानू अज कुरान चो पहले मां बाप दी अजमत सुनावा, फिर मैं तुहानू पिछलियां उम्मतां चो उन्हां लोगां दी अजमत सुनावा जिन्हां मापियां दा अदब कीता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना अनिश्कुर ली
वलिवालिदैका इलैयल मसीर वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि ihसान। मैं 4 आयात कुरान मजीद दियां पढ़ियां। इन चारों आयात अल्लाह ने फरमाया वा बिल वालिदैन एहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। पढ़े लिखे मंडी बहाउद्दीन दे नौजवान बैठे हो, शाम न पुत्र आके अपनी मां दे कदम दबावे ते कदम दबा के कहे अम्मी जी ए जेड़े मैं तुहाडे कदम दबाए ने ना, ये मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। अल्लाह ना करे बाप का इलाज कराना पै जाए तो पुत्र इलाज करा के कहे अबू जी आ जड़ा मैं तुहाडा इलाज ते अखराजात कीते ना, ये मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। क्या इस तरह कदे होया? हरगिज नहीं। क्या औलाद दा मां बाप ते कोई एहसान होंदा है? हरगिज नहीं। फिर रब कुरान च क्यों फरमांदा वा बिल वालिदैन एहसाना, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। एक नौजवान एक माई वडेरी नु कंधे ते बिठा के काबे दा तवाफ पिया करे। उस नौजवान नु किसे दसिया कि आ जेड़े तेरे नाल बाबा जी तवाफे काबा कर रहे, इस सहाबी रसूल ने हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत दे सब तो बड़े आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा। उस नौजवान को ख्याल आया कि बड़े फकीर सहाबी ने, इन्हों को मसला ना पूछ लवा। उन्हें अर्ज की हुजूर आ जी कंधे ते माई बैठी ना, ये मेरी मां है, मेरा घर मक्के तो 6 मील दूर है। आज मैं काम तो घर गया तो मेरी अम्मी ने फरमाया बेटा मेरा दिल करदा मैं काबे दा तवाफ करके आवां। मैं अपनी मां को कंधे ते उठाया ते अरब दे उन्हां गर्म पत्थरां ते चल के आया कि जिन्हां गर्म पत्थरां ते गोश्त दा टुकड़ा रखिए ते वो भी कबाब बन जाए। 6 मील पत्थरां ते चल के आया, पांव च छाले पै गए। कंधे ते मां उठा के काबे दा तवाफ करा रहा। सवाल ये पूछना है कि मैं अपनी मां दा अज हक अदा नहीं कर छड़िया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया बेटा मां दे सारे हुकूक की गल कर रहे हैं। उन्हें अर्ज की जी हुजूर मैं मां दे सारे हक की गल कर रहा। फरमाया सुन मेरा फतवा। फरमाया तेन जन्म देवन लगे जी तकलीफ दे लम्हे तेरी मां ते गुजरे सन ना, उन्हां लम्हियां चो एक लम्हे दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। फरमाया जड़ा तेरे बचपन च तेरी मां ने तेनों दुध पिलाया सी ना, उस दुध पिलावन दे एक लम्हे दा बदला भी अदा नहीं होया। तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मां दे ते एक लम्हे दा बदला अदा नहीं हो सकदा, बाप दे ते एक पसीने दे कतरे दा बदला अदा नहीं हो सकदा। ते एहसान कौन करे? ते जे एहसान होंदा ही नहीं ते रब कुरान च क्यों फरमा रहा वा बिल वालिदैन एहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। दरअसल कुरान च अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह फरमांदा एहसान दा बदला सिर्फ एहसान है। अरबी दे अंदर कहंदे ने कि अल इंसानु अब्दुल एहसान, इंसान एहसान दा गुलाम होंदा है। अल्लाह ते रसूल तो बाद इंसान उत्ते सब तो ज्यादा एहसान या उदी मां दे ने ते या उदे बाप दे ने। अल्लाह फरमांदा तेरे बचपन तो लैके जवानी तई जिहड़े एहसान तेरी मां ते तेरे बाप ने तेरे ते कीते ने ना, उन्हां एहसानां दा बदला दे। एहसान ना समझी। अल्लाह फरमांदा अजे ते तू मापियां दे एहसान दा बदला अदा ही नहीं कर पाया, ना इन्हां दे एहसान दे बदले अदा होने ते ना कोई तेरा मां बाप ते एहसान होना। अल्लाह फरमांदा एहसान करी जा ते भूली जा ते आई समझी कि अजे ते मापियां दे एहसान दा बदला पे अदा करना। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अल्लाह ने कुरान च फरमाया व इद अखदना मीसाक बनी इसराइल, फरमाया असा बनी इसराइल को वादा लिया ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना, कि ऐ औलादे याकूब इबादत अल्लाह दी करे आजे ते अपने मां बाप ना हुस्न सलूक करे आजे। हजरत अल्लामा मुल्ला सफूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मुहद्दिस इब्न जौजी ने अल बिर्र वसीला दे अंदर लिखिया कि अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम मुल्क अंताकिया तो मुल्क शाम वाल हिजरत कर रहे। अचानक नबी अल्लाह नो थकावट हो गई ते अर्ज की अल्लाह तेरा नबियां सवारी अता फरमा।
अल्लाह फरमाया पहाड़ी के पिछे जाओ, एक दरवेश ते मेरा वली बैठा है, उनके कोल जाके सवारी लै लो। कली मेहरबानी फरमा दे, मैं पहाड़ी के पिछे गया ते बाबा अखियां बंद करके तस्बीह पिया पड़े, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बाबा रब ना लो लगाई बैठे। मूसा कलीम फरमान लगे अस्सलामु अलैकुम। बाबे ने अख खोल के नबी का चेहरा देखा तो कहने लगा मूसा वालेकुम अस्सलाम, हजूर बह जाओ। आप फरमाते ने मैं बह गया तो मैंने ख्याल आया इस बाबे ने मेरा नाम किन्ने दसिया है, मैं तेनों मिलिया पहली बार हाँ। ते बाबा कहने लगा नबी अल्लाह जेड़ा रब तुहानू मेरे को भेज सकता मैनू तुहाडा नाम नहीं दस सकता। थोड़ा होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। इन्ना कह के बाबे अखियां बंद ते बाबा तस्बीह पे पढ़दा है। मूसा कलीम फरमाते ने मैं दाएं बाएं देखिया, इत्थे पिंड कोई नहीं, गराई कोई नहीं, चक कोई नहीं, आबादी कोई नहीं, बस्ती कोई नहीं, शहर कोई नहीं, ये बाबा सवारी किथों ले आके देवेगा। ते बाबा वेख के कहने लगा नबी अल्लाह तुहानू ते सवारी चाहिए ना, मैं जिथों मर्जी ले आके देवां। अल्लाह दे नबी मूसा फरमाते ने मैनू ख्याल आया मैं नबी आए वली ये मेरे दिल च झातियां पे मार दे। कौन दे वाली ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया मोमिन दी फिरासत तो डरिया करो, तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो और रब दे नूर नाल वेखदा है। मेरा दिल करदा पीरे बाहू दा कलाम पढ़ा, तुसी बोले नहीं इन्हें ते पढ़ मैं देना सी। और लंगर है कि नहीं तुहाडे लिए है बे जी? हुण तो सुभान अल्लाह बंदी थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कहने जोगा हो जाता है। ते जिहदी अम्मी ने दस के भेजे कि तू ते पले कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अरबां दे सुल्तान ने फरमाया आप फरमाते ने दिल दरिया जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो, हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो, फिर दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो, ए दम दम मेरा मुर्शिद बाहो, जेड़ा दिल दी रमज पछाने। हजरत मूसा कलीम फरमाते ने जो बाबा याद इलाही तो फारिग होया ना, अर्ज करता नबी अल्लाह सवारी आ जाए, फरमाया आ जाए। आप फरमाते हैं कि बाबे ने आसमान वाल वेख्या ते फिजा च एक बदल का टुकड़ा उड़ता जा रहा है। उस बाबे ने बदल के टुकड़े को इंज करके उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा करके कहने लगा जमीन ते आ जा,
जमीन ते आ जा फरमाते ने उंगली का इशारा होया बदल का टुकड़ा जमीन ते आके घोड़ा बन गया वली ने अर्ज की नबी अल्लाह बह जाओ सवारी आ गई अल्लाह के नबी मूसा कलीम फरमाते ने पहना ते भुल गया फरमान लगे बाबा मैं नबियां तो बली दस किनिया कोई बात करके अल्लाह नु राजी कर ले आई किनिया को तस्बीहां पढ़ के अल्लाह नु राजी कर ले आई किनिया को रात जाके अल्लाह नु राजी कर ले आई पतला दे टुकड़े जमीन ते बुला लेना बाबे दियां चीखां निकल गई अर्ज करदा नबी अल्लाह ना मेरिया नमाज़ां दा कमाल है ना मेरिया तस्बीहां दा कमाल है ना मेरे जगरातियां दा कमाल है फरमाया बाबा शाना किथों लईयां ने अर्ज करदा नबी अल्लाह जदों मैं जवान होया मेरी बडेरी जी मां बीमार हो गई मैं कुछ नहीं कीता 20 साल अपनी मां की खिदमत करता रहा अर्ज की सोने जड़े वेले मां का आखिरी वेला आया मेरी अम्मा ने आख्या वे पुत्र आ जाओ जरा जाती वारी मां के सीने लग जाओ मैं रब नाल दो गल्लां करनियां ने अर्ज की सोने मैं अपनी मां के सीने ते लेट गया अम्मा कहन लगी रब्बा 20 साल मैं अपने पुत्र दी खिदमत करांदी रही मेरा पुत्र मेरी खिदमत करता रहा है अम्मा कहन लगी या अल्लाह आखिरी वेला आ गया है या अल्लाह हुन मैं जांदी वारी पुत्र ने आखिरी दुआ दे चली जिवें 20 साल मेरिया मनदा रहा है जदों मैं टुर जावां तू एदियां मनदा मेरिया मनदा रहा है तू एदियां मनदा रही अर्ज की सोने दुआ की ते मां दी रूह परवाज कर गई ओ मंडी बहाउद्दीन दे नौजवानों मरना सारे में पर दुआ करया करो मां ना मरे किसी दी मां ना मरे नहीं ते जाग पूछ किसी स्कूल जिदी मां मर गई है मैं अक्सर ये गल करना कि ईद वाले दिन वेखियो जदों सारा इलाका नवे कपड़े पा के ईद मनावेगा पर जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ना वो ईद की नमाज पढ़ के घर नहीं जाते वो कब्रिस्तान जाते हैं।